कानपुर के ऐतिहासिक परेड मैदान में सालों से सजने वाले बाजार पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। नगर निगम द्वारा दुकानदारों को 2 दिन के भीतर मैदान खाली करने के अल्टीमेटम ने सियासी तूल पकड़ लिया है। इस मुद्दे पर अब व्यापारी संगठनों के साथ साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता भी लामबंद हो गए हैं। कल नगर निगम की गाड़ियों ने परेड मैदान में मुनादी कार्रवाई की। व्यापारी अपना सामान हटा ले वरना निगम जबरन कार्रवाई करेगा। इस तुगलकी फरमान के खिलाफ आज व्यापारियों ने एक बड़ी बैठक की, जिसमें विपक्षी दलों के दिग्गज नेता भी शामिल हुए। नेताओं का दावा है कि यहां 150 साल से रामलीला और जुलूस ए मोहम्मदी जैसी परंपराएं निभाई जा रही हैं। पिछले 100 सालों से यहां गरीबों का बाजार लगता है। कॉन्फ्रेंस में वक्ताओं ने नगर निगम के दावों को खारिज करते हुए कहा कि ये जगह निगम के लिस्ट में पार्क के रूप में दर्ज ही नहीं है। ये नजूल या वक्फ की भूमि हो सकती है, लेकिन निगम का इस पर सीधा मालिकाना हक नहीं है। बड़े उद्योगपतियों का खेल है। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि कुछ रसूखदार लोग इस जमीन पर 5 स्टार होटल बनाना चाहते हैं और प्रशासन उन्हीं के इशारों पर गरीबों को उजाड़ रहा है। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने कहा कि हम गांधीवादी तरीके से लड़ेंगे। अगर प्रशासन लाठियां चलाएगा तो हमारी पीठ तैयार है, और अगर गोलियां चलेंगी तो हमारे सीने सामने होंगे। हम अपनी परंपराओं और आजीविका के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। कल एक तुगलकी फरमान जारी हुआ। नगर निगम की गाड़ी आई, माइक लगा करके पीछे 40-50 उनके वो जो अनधिकृत सेना उनके पास है वो लेकर के आए। गरीबों की बाजार जिसमें दुकानदार भी गरीब है और ग्राहक भी गरीब आता है, उसके अंदर आकर के मैदान में उन्होंने सबको धमकाया कि 2 दिन के अंदर अपना सामान उठा लीजिए वरना हम उठा ले जाएंगे, उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। हम लोग कल ही मौके पर पहुंचे, तब तक वो लोग निकल गए थे। जो ये इनकी मंशा है, ये पहले भी ऐसे कुत्सित प्रयास इस बाजार के साथ में हुए हैं। ये लोग नगर निगम का पार्क बताते हैं। हम सब मीडिया के सामने दावा करते हैं कि नगर निगम के पार्क की सूची में ये जगह नहीं लिखी है। ये डिस्प्यूट है। कुछ लोग कहते हैं कि ये नजूल की भूमि है, कुछ लोग कहते हैं वक्फ की भूमि है, पर जो भी है ये नगर निगम की भूमि नहीं है। और फिर कोई भूमि हो, हम लोग अपनी परंपराओं का सम्मान करते हैं। यहाँ 150 साल से रामलीला होती आई है। यहाँ पर जुलूस ए मोहम्मदी निकलता है। यहाँ से हिंदू मुस्लिम कन्याओं का विवाह होता है। बहुत सारे धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम होते हैं और यहाँ बाजार लगती है। ये सारे हमारी लंबे समय की परंपरा का हिस्सा है। रामलीला भी 150 साल से चल रही है, बाजार भी लगभग 100 साल अधिक समय से लग रही है। ये हमारी परंपराओं का हिस्सा है। अधिकारियों द्वारा तुगलकी फरमान जारी करना हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का भी हनन है और हमारी परंपराओं का भी अपमान है। इस समय शहर भर में अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को सताने का कुत्सित प्रयास चल रहा है। ना कोई फेरी नीति है, ना कोई टीम बनती है, ना जनप्रतिनिधियों से किसी प्रतिनिधि से वार्ता होती है। सीधे अधिकारी अफसर अपनी मर्जी से ठेले तोड़ देना, बाजारें उखाड़ देना जैसे तुगलकी काम करते हैं। उसके विरोध में आज परेड बाजार के लोगों ने जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था कि जो लोग भी समर्थन में स्वाभाव है। हमें खुशी है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक, समाजवादी पार्टी के विधायक और कई पार्षद साथी भी इस लड़ाई में साथ आए हैं। हमें उम्मीद है कि अधिकारियों को अपना तुगलकी फरमान वापस लेना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में हम लोग इस लड़ाई को लंबे समय तक लड़ने की तैयारी बना रहे हैं। सर, वापस नहीं होता तो किस तरीके से आप लोग? हम लोग गांधी को मानने वाले लोग हैं। लाठियाँ उनके पास है, लाठी मारेंगे तो पीठ हमारे पास है, गोलियां उनके पास है, उसके खाने के लिए छातियाँ हमारे पास है। हम लोग उनके सामने डट कर खड़े होंगे। हम लोग मारेंगे भी नहीं, लेकिन हम लोग मानेंगे भी नहीं। हम लोग अपनी मांगों को चाहे जितना लंबा आंदोलन करना पड़े, हम लोग पूरी ताकत से रखने का काम करेंगे। क्या कारण मानते हैं कि इस तरीके से जो है ये खाली कराने का एकदम? कुछ बड़े पूंजीपति जिन्होंने हमारे देश की अधिकतर संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है, उनकी निगाह इस मैदान पर है, जो इसमें 5 स्टार होटल बनाना चाहते हैं। ये 5 स्टार होटल बनाने वाली जो कंपनी है, वही अधिकारियों के माध्यम से अपने खेल को करने का काम कर रही है।